also will be free. Okay. So you can see in the screen the topic of the day is care of patient in traction. ठीक है, तो ये जो टॉपिक ट्रैक्शन के बारे में मैंने कल समझाया है सबको. ठीक है, ट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, बहुत सारी टाइप्स हैं. ठीक है, और मैंने पिक्चर्स भी दिखाए हैं, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन. ठीक है, और जो बहुत सारे तरीका है कैसे हमें ट्रैक्शन देना है पेशेंट को. ठीक है, व्हाट आर द वेज, हेलो ट्रैक्शन भी है ना, एंड ऑल्सो दी पिन्स. ठीक है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ पिन्स हम यूज कर रहे हैं, स्टेमैन पिन्स हैं. ठीक है, एंड द वायर, के वायर. ठीक है, के वायर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉर ट्रैक्शन इन फ्रैक्चर पेशेंट. ठीक है, तो ट्रैक्शन के बारे में आई हैव टॉट यू येस्टरडे, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. ठीक है, और आई थिंक एवरीवन हैज सीन द पावर पॉइंट. मैंने ग्रुप पे भी भेजा है पावर पॉइंट, सबने देखा होगा. यस मैम. किसने ओपन किया है पावर पॉइंट आफ्टर द क्लास? I hope everyone has opened the PowerPoint that I have sent in the group. ठीक है, तो इसमें पिक्चर्स भी हैं. ठीक है, कैसे लगाना है, what are the types of traction. Okay, so today I'll be teaching you about care, how to give care of patient in traction. ठीक है, अगर पेशेंट को फ्रैक्चर्ड हो गया, ठीक है, एंड दे आर गिविंग ट्रैक्शन. ठीक है, ट्रैक्शन प्रेजेंट है, स्किन ट्रैक्शन है, स्केलेटल ट्रैक्शन है. ठीक है, या फिक्स ट्रैक्शन है या स्लाइडिंग ट्रैक्शन है, तो डिपेंड करते हैं ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमें कैसे केयर देना है. ठीक है, नर्सिंग केयर. ठीक है, दैट आई विल टीच यू टुडे. ठीक है, सो द टॉपिक फॉर टुडे दैट इज केयर ऑफ पेशेंट इन ट्रैक्शन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, वी हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स. ठीक है, अगर कोई भी प्रोसीजर हमें करना है तो एक प्रिंसिपल होते हैं. ठीक है, इधर हैंड वॉशिंग टेक्निक फॉलो करना है या फॉलो द राइट्स ऑफ मेडिकेशन. सो दीज आर ऑल दी प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो while giving any medicines, while giving injections. ठीक है, while giving tablets, all these. So in traction care में भी principles होते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल्स, देयर आर 6 प्रिंसिपल्स. एक है, फर्स्ट इज मेंटेन एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ पुल. ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे पुली है, ठीक है, ये जो रोप है, रस्सी है, वेट होना चाहिए. ठीक है, ये जो चीजें हैं ये सही होना चाहिए. इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये जो पुली है और जो रोप है और ये जो पेशेंट की लेग है, इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, देन मेंटेन कंटिन्यूअस ट्रैक्शन. ठीक है, यू हैव टू कंटिन्यू. ये जो ट्रैक्शन प्रोसीजर है ये कंटिन्यू करना है जब तक पेशेंट की जो बोन्स है, ब्रोकन बोन्स या फ्रैक्चर्ड बोन्स, वो सही लाइन में या स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए. ठीक है, व्हेन दे आर इन स्ट्रेट लाइन, पूरा अलाइनमेंट हो रहा है ब्रोकन बोन्स की, तो फिर हम ट्रैक्शन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. लेकिन हमें कंटिन्यूस मतलब 24 आवर्स कंटिन्यूस रखना चाहिए ट्रैक्शन पे. ठीक है, वी शुड नॉट डिसकंटिन्यू. ठीक है, तो मेंटेन कंटिन्यूस ट्रैक्शन. ठीक है, कंटिन्यूस ही रखना है. इट कैन बी 24 आवर्स, इट कैन बी 3 days, इट कैन बी 4 days, इट कैन बी 1 week, 2 हफ्ते लग सकता है, 3 हफ्ते लग सकता है, या 1 महीना भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द फ्रैक्चर ऑफ द पेशेंट. नंबर 3, मेंटेन काउंटर ट्रैक्शन. ठीक है, काउंटर ट्रैक्शन मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, इधर स्लाइडिंग ट्रैक्शन है या फिक्स ट्रैक्शन है. ठीक है, डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सा रखना है, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर्स ऑर्डर. देन मेंटेन ट्रैक्शन इक्विपमेंट. ठीक है, ये पुली, यहाँ पे पुली होना चाहिए. ठीक है, वो सही तरीका फंक्शन करना चाहिए. वेट होना चाहिए. अगर 4.5 किलोज बोला है तो 4.5 किलो ही रखना है इसमें. ठीक है, अगर 5 kgs बोला है तो 5 kgs, अगर 3 kg बोला है तो 3 kg रखना है. ठीक है, तो जो वेट है वो सही और करेक्ट होना चाहिए. देन ये जो रस्सी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो रस्सी है वो
टाइट होना चाहिए, ओके, इट शुड बी टाइट, वो मतलब वो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल दी इक्विपमेंट्स, गॉज पीसेस होना चाहिए, गॉज बैंडेज होना चाहिए, क्रेप बैंडेज होना चाहिए, ठीक है, ऑल दीज शुड बी देयर। देन मेंटेन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, ठीक है, बॉडी पोजीशन वो भी सही होना चाहिए। पेशेंट शुड यू नो जो फ्रैक्चर्ड लेग है, ठीक है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, इट शुड नॉट बी फ्लेक्स्ड, पूरा एक्सटेंडेड, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। देन प्रिवेंट एनी फ्रिक्शन टू द स्किन, तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हमें ट्रैक्शन देना है तो ये जो बेडशीट है इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, बीच में कोई रिंकल्स नहीं होना चाहिए बेडशीट में, क्योंकि उससे क्या होगा, देयर कैन बी फ्रिक्शन इन द पेशेंट स्किन, ठीक है, जब फ्रिक्शन होता है देयर कैन बी चांसेस फॉर बेड सोर्स, प्रेशर सोर्स, ठीक है, या प्रेशर अल्सर्स, ठीक है, तो वो फॉर्म हो सकता है व्हेन देयर इज फ्रिक्शन इन द स्किन, ठीक है, एंड वी हैव टू मेंटेन स्किन हाइजीन, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रैक्शन केयर, ठीक है। इज इट क्लियर विथ ऑल द 6 पॉइंट्स? Yes, ma'am. Okay. So next, coming to the common nursing problems, ठीक है, तो while taking care of patient with traction बहुत सी problems होते हैं। नंबर 1, पहले तो पेशेंट मे नॉट एबल टू मूव, है ना, एक बार ट्रैक्शन लगा दिया, ठीक है, तो पेशेंट यहाँ वहाँ नहीं हिल सकते, ठीक है, एक ही पोजीशन में रहते वो, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर पोजीशन बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन, क्योंकि वहां से एक्सटर्नल फोर्स पुल कर रहे हैं उनकी पैरों में, ठीक है, तो वो हिल नहीं सकते। सो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, ठीक है, मतलब नॉट एबल टू मूव द बॉडी राइट और लेफ्ट, ठीक है, एंड दे आर नॉट एबल टू वॉक, जब ट्रैक्शन लगाते हो तो पेशेंट वॉक ही नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल टू गो टू द वॉशरूम, है ना, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। देन नंबर 2, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, जो स्किन की कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि हम बार बार ट्रैक्शन लगा रहे हैं 24 आवर्स के लिए, एक हफ्ते के लिए है, 2-3 दिन के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो स्किन का टेक्सचर है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, स्किन का जो टेक्सचर है वो ड्राई हो सकता है, ठीक है, स्किन की द कलर ऑफ द स्किन चेंजेस, ठीक है, और रेडनेस हो सकता है, ठीक है, पेन हो सकता है, देयर विल बी डर्टी स्किन, ठीक है, सो दीज आर ऑल स्किन प्रॉब्लम्स, सो रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। नंबर 3, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, स्पेशली स्केलेटल ट्रैक्शन, जब हम पिन्स लगाते हैं या वायर लगाते हैं डायरेक्टली टू द बोन्स, ठीक है, अगर हमने स्टेराइल पिन्स या स्टेराइल वायर यूज नहीं किया, ठीक है, अगर स्टेराइल टेक्निक मेंटेन नहीं किया तो फिर इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, अगर हमने इन्फेक्टेड या यूज्ड वाला वायर यूज किया है, ठीक है, हमने पेशेंट की जो बोन्स है उसके अंदर इंसर्ट किया है, तो फिर क्या होगा, देयर कैन बी चांसेस फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं, देयर कैन बी इन्फेक्शन इन द बोन, देयर कैन बी इन्फेक्शन इन द जॉइंट्स, ठीक है, सो देयर विल बी रिस्क फॉर इन्फेक्शन। एंड लास्ट इज इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन, ओके, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई वो प्रॉपर पैरों में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देयर इज अ ट्रैक्शन, ओके, अगर हमने क्रेप बैंडेज को बहुत ही टाइटली बांधना है तो फिर ब्लड सप्लाई फ्लो नहीं होगा एंड ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्सो विल नॉट गो टू द लेग्स, ठीक है, तो इसलिए जब हम क्रेप बैंडेज या गॉज बैंडेज रोल करते हैं या पैकिंग करते हैं पैरों की, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो टाइट हो जाते हैं तो फिर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं होगा और ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा पैर सुन्न हो जाएगा एंड देयर विल बी numbness and there will be gangrene और टिश्यू डेथ, ठीक है, जो टिश्यूज की वहां पे पैरों की जो लोअर एक्सट्रीमिटी की टिश्यूज हैं वो भी डेथ हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा। So these are some of the common problems
that the nurses are facing with the patient. ठीक है, so these are the common nursing problems encountered with traction patients. Is this clear with the 4 points? किसी को doubt है? No, ma'am. Okay, now coming to the nursing management. ठीक है, so first the nursing care needs of the patient in traction. ठीक है, तो पहले proper application, first point, proper application and maintenance of traction. ठीक है, तो अगर हमें traction लगाना है तो we can call 3 to 4 people, है ना, 3 to 4 nursing staffs, उनको भी बुला सकते हैं, doctors को भी बुला सकते हैं, and we can properly attach the traction. ठीक है, अच्छी तरह से ट्रैक्शन किट लगाओ. ठीक है, गॉस बैंडेज अच्छी तरह से रोल कर, अच्छी तरह से पैकिंग करना है. ठीक है, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट विल कट ऑफ ब्लड सप्लाई. ठीक है, प्रॉपर वो जो रस्सी है इट शुड बी टाइट, इट शुड नॉट बी वर्न आउट, या इट शुड बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, और जो वेट है वो मतलब वेट डॉक्टर्स ऑर्डर्स के हिसाब से रखना है. अगर 3 kg है तो 3 kg रखना है, 5 kg तो 5 kg. ठीक है, तो प्रॉपर एप्लीकेशन और पेशेंट की जो पोजीशन है, ठीक है, वो भी अच्छी तरह से उनको प्लेस करना है. ठीक है, देन मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्शन. ठीक है, हमें अच्छी तरह से उसको मेंटेन करना है. अगर लग रहा है कि रस्सी टूटने वाला है तो वी कैन यूज अनदर स्ट्रॉन्ग रोप और वी कैन यूज अनदर स्ट्रॉन्ग मटीरियल. ठीक है, नंबर 2, मॉनिटर फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्किन ब्रेकडाउन. तो याद रखना स्किन की कंडीशन देखना है. ठीक है, कलर ऑफ द स्किन. ठीक है, जो जहाँ पे ट्रैक्शन लगाया है तो वो जो पैर हैं वो हमें चेक करना है कलर के लिए. वी शुड चेक द कलर ऑफ द स्किन, वी शुड चेक द टेक्सचर, ड्राई है या मॉइस्ट है. ठीक है, ड्राई स्किन है, अगर ड्राई है तो हमें लोशन लगाना है, वैसलीन लोशन भी लगा सकते हैं. ठीक है, या पेट्रोलियम जेली वैसलीन भी लगाते हैं. देन वी हैव टू चेक फॉर एनी इन्फेक्शन. अगर उसके पस कलेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है तो वो मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है. देन वी शुड मॉनिटर फॉर एनी नर्व प्रेशर. ठीक है, ज्यादा टाइटली बांध दिया तुमने गॉस बैंडेजेस को तो फिर क्या होगा, नर्व डैमेज हो सकता है, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाते हैं, तो फिर टिश्यू डेथ हो सकता है. And also we have to check for the circulatory impairment, that is for the blood flow. Okay, then we have to under this point we have to inspect the skin or monitor the skin. ठीक है, स्किन को चेक करना है, टेक्सचर ऑफ द स्किन की कंडीशन चेक करना है 3 times in a day. दिन में 3 बार चेक करना है. ठीक है, वी कैन कीप मॉर्निंग में चेक कर लो, फिर दोपहर चेक कर लो, फिर रात को चेक कर लेना. ठीक है, सो 3 times in a day we have to check the skin of the patient जहाँ ट्रैक्शन लगा है. नंबर 2, assess the sensation. हमें चेक करना है कि पेशेंट को सेंसेशन या फीलिंग ऑफ टच इन दी ऑन दी लेग्स. ठीक है, वो चेक करना है, सेंसेशन के लिए चेक करना है. एंड मूवमेंट. ठीक है, वी हैव टू चेक द मूवमेंट ऑल्सो. ओके, देन चेक द पल्स, चेक द कलर, चेक द कैपिलरी रिफिल एंड टेम्परेचर ऑफ फिंगर्स एंड टोज. ठीक है, अगर हमने ट्रैक्शन लगाए हैं हाथ पे, ठीक है, इधर ऑन द राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पे ट्रैक्शन लगाया है, तो हमें क्या चेक करना है, फिंगर्स. ये जो हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है, फिंगर टिप्स, ठीक है, उनकी कलर चेक करना है. ठीक है, वी हैव टू चेक फॉर द पल्स चेक करना है, रेडियल पल्स, ठीक है, ब्रेकियल पल्स, ये सब चेक करना है. ठीक है, वी हैव टू चेक द कैपिलरी रिफिल. ठीक है, एंड ऑल्सो चेक द टेम्परेचर. ठीक है, इट इज वार्म. अगर तुम्हारी ये चेक करना है कि पेशेंट की फिंगर्स हैं वो वार्म है या कोल्ड है. ठीक है, एंड ऑल्सो विद द टोज. ठीक है, सो दीज ऑल यू हैव टू मॉनिटर और यू हैव टू असेस. Then assess for any indicators of DVT, deep vein thrombosis. ठीक है, ये एक कंडीशन होता है, डिजीज कंडीशन होता है जहाँ पे हमारी वेन्स पे, ठीक है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट, छोटा सा क्लॉट, ठीक है, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं. तो उस क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगा.
देयर विल बी कंजेशन, है ना, कंजेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा वेन्स पे, ठीक है, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा इन दी वेन्स, सो दैट कंडीशन या दैट डिजीज कंडीशन उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एंड लास्ट, असेस फॉर एनी इंडिकेटर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो हमें इन्फेक्शन के लिए देखना है, ठीक है, डेली चेक करना है, 3 टाइम्स इन अ डे चेक करना है, पैरों की कंडीशन, स्किन की कंडीशन देखना है, अगर कोई पस कलेक्शन है, कोई पस फॉर्मेशन है तो वो हमें इन्फॉर्म करना है टू द डॉक्टर्स, ठीक है। सो ऑल दीज आर द असेसमेंट। Then apart from this, you have to assess or monitor traction equipment, ठीक है, वो जो हम आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, रस्सी, पुलीस, वेट, ठीक है, वो जो बेड, वो जो पोल्स हैं बेड के साथ वो कनेक्टेड है, वो सारा चेक करना। सो वी हैव टू मॉनिटर द ट्रैक्शन इक्विपमेंट, लाइक चेक द सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है, सेफ्टी के लिए चेक करना है, ठीक है। देन वी हैव टू चेक द वेट, ठीक है, वेट प्रॉपर होना चाहिए, 3 kgs मतलब 3 kg, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम, ठीक है, एंड मेक श्योर कि वो इट इज हैंगिंग फ्रीली, ठीक है, इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड हैंग फ्रीली इन द एयर। देन नंबर 3, रोप्स, ये देखना है कि रस्सी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, we should check if the rope is strong, if the rope is tight, if the rope is connected to the patient's leg. नेक्स्ट, कॉर्ड्स चेक करना है फॉर फ्रेइंग, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो कॉर्ड है, जो रोप है, वो उसमें कोई ब्रेक तो नहीं है, ठीक है, ये सारा साइंस देखना। देन चेक फॉर द रोप्स इन द पुलीस एंड चेक द नॉट्स अवे फ्रॉम द पुली, तो ये जो नॉट है, ठीक है, वो भी चेक करना है कि इट इज टाइट और इज इट लूज, ठीक है। तो ट्रैक्शन चेक की इक्विपमेंट्स हैं वो हमें अच्छी तरह से मॉनिटर करना है, असेस करना, ठीक है। इज दिस क्लियर विद द असेसमेंट? किसी को डाउट है? First years, you have any doubt? No, ma'am. Okay, so now coming to that, we are done with the assessment, हमने चेकिंग कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अब आते हैं केयर लेना, ठीक है। सो व्हाट आर द केयर्स, what are the nursing care or the nursing responsibility for giving care to the patient? Number one is the minimizing the effects of immobility, मतलब movement, physical movement के लिए हमें कुछ करना है, ठीक है। तो पहले तो एज अ नर्स यू हैव टू इनकरेज एक्टिव एक्सरसाइज ऑफ अनइन्वॉल्व मसल्स एंड जॉइंट्स। अगर पैरों में ट्रैक्शन है तो ये जो ऊपर ये जो तुम्हारा हाथ है लेफ्ट एंड राइट वो तो फ्री है, ठीक है। सो वी कैन टेल द पेशेंट to do exercise of the upper extremity. We can tell the patient to do exercise on the right hand or exercise on the left hand, ठीक है। Then encourage deep breathing exercises and coughing exercise. ये मैंने समझा दिया, I have taken a big topic on this. Okay, deep breathing exercises. So you have to teach those breathing exercises to the patient. Then auscultate the lung fields twice a day. So we have to auscultate or we have to hear the lung sounds. Encourage the patient to drink lots of fluids, to drink 2000 to 2500 ml daily. Okay, मतलब 2 to 2.5 liters per day. Then provide balanced high fiber diet which are rich in protein. तो high protein diet देना है patient के लिए, okay, high fiber diet देना चाहिए, okay, so that nutrition balanced हो जाएगा. Then prevent any pressure on the calf muscles, prevent any thrombophlebitis, okay, any inflammation. We have to prevent any inflammation in the veins, any inflammation in the legs also. Then check the traction apparatus at repeated interval. तो हमें वो जो traction equipments हैं, articles हैं, ठीक है, वो हमें check करना है, weight check करना है, pulley check करना है, poles check करना है, वो रस्सी rope वो भी check करना है, ठीक है, they are working or not, ठीक है। So this is about the minimizing the effect of immobility. Then maintain skin integrity. This was a second problem, है ना, मैंने बोला है कि स्किन की कंडीशन चेक करना है। समटाइम्स क्या होता है कि जो पेशेंट्स ट्रैक्शन पे हैं उनकी स्किन बहुत ही गंदा, ब्लैक
और इट इज डर्टी एंड इट इज मॉइस्ट, ठीक है, गीला, एंड देयर कैन बी पस कलेक्शन, देयर कैन बी अल्सर्स, प्रेशर अल्सर्स फॉर्म्ड हो सकता है, ठीक है। तो हमें टेक केयर, वी हैव टू टेक नोटिस ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन और चेक फॉर एनी बोनी प्रोमिनेंसेस फॉर प्रेशर इरिटेशन। तो हमें ये देखना है कि कोई रेडनेस नहीं होना चाहिए, कोई मतलब देयर शुड बी नो प्रेशर ऑन द लेग्स, okay, there should be no pressure on the skin of the patient, okay. Then observe for any skin irritation around the traction bandage, जहाँ हमने बैंडेज लगाए हैं, गॉज बैंडेज या क्रेप बैंडेज, मेक श्योर कि वहाँ पे कोई इरिटेशन नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, कोई रैशेस नहीं है, ठीक है। ये सब चेक करना है। देन ऑब्जर्व फॉर एनी प्रेशर एट ट्रैक्शन स्किन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, जहाँ हमने ट्रैक्शन लगाए हैं वहाँ पे प्रेशर चेक करना है। वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर एनी pressure, okay. There can be pressure ulcers or pressure sores. Then report any complaint of burning sensation under traction. अगर patient को लग रहा है कि कोई ऐसे ना burning sensation हो रहा है इनकी पैरों में traction की वजह से, या pressure ज्यादा हो रहा है, तो हमें patient को बोलना है कि डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है जल्दी, या हमें इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ईदर रिपोर्ट टू द डॉक्टर और रिपोर्ट टू द नर्स, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स है। एंड द लास्ट इज रिलीव द प्रेशर विदाउट डिसरप्टिंग द ट्रैक्शन इफेक्टिव। तो इफ यू आर सीइंग इफ देयर इज एक्सेसिव प्रेशर, तो हम अगर बैंडेज ज़्यादा टाइट हो रहा है तो हम बैंडेज को थोड़ा लूज रख सकते हैं, ठीक है। वी कैन कीप अ लिटिल बिट लूज सो दैट देयर विल बी नो एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मैनेजमेंट फॉर मेंटेनिंग द स्किन कंडीशन या स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है। इज दिस क्लियर? किसी को डाउट है? No, ma'am. Then now coming to the like I said, there was another problem, that is infection, है ना। इन्फेक्शन की चांसेस हो सकता है क्योंकि हमने पिंस लगाए हैं या वायर लगाए हैं बोन्स के अंदर। सो वी हैव टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन एट द पिन साइड। जहाँ पे पिंस लगाए हैं वहाँ पे हमें देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वॉच फॉर एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली अराउंड द पिन, ठीक है। जहाँ पे पिंस लगाए हैं पैरों में, ठीक है, वहाँ पे हमें चेक करना है कि कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई रेडनेस नहीं होना चाहिए, कोई इचिंग नहीं होना चाहिए, कोई रैशेस नहीं होना चाहिए, या कोई भी पस कलेक्शन या कोई भी अबनॉर्मल साइंस वो नहीं होना चाहिए। देन मॉनिटर द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अगर इन्फेक्शन है तो पेशेंट को फीवर होगा, तो हमें चेक करना है टेम्परेचर, ठीक है। चेक फॉर फीवर, चेक देयर पल्स रेट, ठीक है। चेक फॉर एनी टैकीकार्डिया, सो पल्स रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चेक फॉर रेस्पिरेटरी रेट, चेक फॉर ब्लड प्रेशर एंड चेक फॉर SpO2 लेवल ऑल्सो। Then if directed, clean the pin tract with sterile applicators and apply the prescribed ointment. अगर इन्फेक्शन है जहाँ हमने पिंस इंसर्ट किया है, जहाँ हमने वायर इंसर्ट किया है बोन्स के अंदर, ठीक है, तो उस एरिया में अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो हम स्टेराइल ड्रेसिंग डेली करना है, ठीक है। स्टेराइल ड्रेसिंग करना है उस एरिया में बाय यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, मतलब स्टेराइल गॉस यूज करना चाहिए। वी शुड वेयर स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है। एंड वी कैन क्लीन द एरिया जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, क्लीन दैट एरिया प्रॉपरली विद स्टेराइल गॉस, एंड वी कैन यूज नॉर्मल सलाइन, स्टेराइल वाटर, और वी कैन यूज बीटाडीन सोल्यूशन, ठीक है। ये भी वो है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑइंटमेंट या सोल्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं या एनी एंटीबायोटिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये है इन्फेक्शन के लिए। अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, अगर इन्फेक्शन है स्किन में, ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। देन प्रोमोटिंग टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि अगर हमने क्रब बैंडेज या गॉस बैंडेज हमने बहुत ही ज्यादा टाइट बांध लिया, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, टिश्यू परफ्यूजन कट, ये जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई वो कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारी नर्व्स हैं, पैरों में नर्व्स भी हैं, वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू अवॉइड डैमेज, वी हैव टू अवॉइड एनी
cut off supply. So what do you have to do? You have to assess motor and sensory function of the specific nerves. ठीक है, तो जो भी affected leg हैं, तो we have to check their sensation. कि हमें we have to check their sensation if they are having any feeling of touch. If we are touching their legs, तो हमें we can ask the patient कि आपको feel हो रहा है कि हम यहाँ पे आपकी पैरों में हमने pinch किया है, आपको feel हो रहा है? If they are having the sensation, इसका मतलब है it is normal. ठीक है? And we can tell the patient to slowly move their fingertips या slowly move their toes. ठीक है? हल्का सा उनकी toes मूव करना. सो इफ दे आर मूविंग, इसका मतलब है मोटर फंक्शन इज स्टिल नॉर्मल. ठीक है, दे कैन मूव देयर टोज, दे कैन फील सेंसेशन, दे कैन सेंस द फील ऑफ टच. ठीक है, सो दैट इज इफ इट इज देयर, वो मतलब नॉर्मल है. ठीक है, सो वी हैव टू चेक ऑल दैट. Then check the adequacy or determine the accuracy of circulation. That is, कैसे check करोगे? By checking the color of the fingertips, checking the color of the toes. ठीक है, हमारी toes में जो toe nails हैं, check करना है. Color should be pink, it should not be white. ठीक है, we have to check the temperature also, check the motion, check the capillary refill of the fingers and toes. Then last is report if there is any change in neurovascular status. अगर nerve damage हो रहा है, sensation नहीं हो रहा है, ठीक है, sensation ही नहीं है, ठीक है, और motor function नहीं हो रहा है, ठीक है, they are not able to move their hands, they are not able to move their fingertips, toes, तो फिर ये जो signs है, ये जो complaints है, ये हमें डॉक्टर को report करना. ठीक है, so these are the management. Then care of patient interaction, ये general में है. ठीक है, तो I have talked about their problem. Okay, so there were 4 problems. ठीक है, याद रखना. the 1 second I'll show you. ये रहा the common nursing problems. ठीक है, so each nursing problem, each problem of the patient, we have the management. ठीक है, so I have explained each management under the 4 problems. Is this clear? किसी को doubt है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, so now coming to the general management. ठीक है, care of patient interaction. So you can remember. ठीक है, T traction. ठीक है, T for temperature. ठीक है, T for temperature, इसका मतलब है हमें टेम्परेचर चेक करना है. ठीक है, पेशेंट की हाथ का टेम्परेचर चेक करना है, पेशेंट की पैरों की टेम्परेचर चेक करना है. ठीक है, you can just have a touch also. You can feel, you can by sensing, you can tell the patient is warm or it is cold. Number 2, R. ठीक है, R is for ropes hang freely. वो जो रस्सी है वो हमेशा strong होना चाहिए. It should hang freely. ठीक है, there should be no support. Then A, alignment, मतलब proper alignment या should be in a straight line. ठीक है, पेशेंट की जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विद द रोप, विद द पुली, विद द वेट. ठीक है, देन सी, सर्कुलेशन चेक करना है. वी हैव टू चेक फॉर द 5 P's. सो आई विल टेल यू व्हाट आर द 5 P's. ठीक है, सो वी हैव टू चेक फॉर सर्कुलेशन. सी इज फॉर सर्कुलेशन चेक. देन टी इज फॉर टाइप एंड लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर. कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, ये देखना है. ठीक है, पैरों में फ्रैक्चर हुआ है या थाइस में या जॉइंट्स में या हाथ पे. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप, कौन सा टाइप है. ठीक है, ओब्लिक है या फिशर है या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है. सो आई हैव टॉट यू यस्टरडे द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. ठीक है, सो यू हैव टू चेक फॉर, वी हैव टू नो द लोकेशन एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ फ्रैक्चर. Then I increase fluid intake. So we can tell the patient कि खूब सारा पानी पीना है क्योंकि डिहाइड्रेट हो सकता है. फीवर होंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो you have to drink lots of water. Then O is overhead trapeze. ठीक है, एक कल मैंने एक फोटो दिखाया है जहाँ एक ट्राइंगुलर शेप है जहाँ पेशेंट हाथ रख सकते हैं सपोर्ट के लिए. सो देयर शुड बी एन ओवरहेड ट्रैपेज. और ये जो ट्राइंगल इंस्ट्रूमेंट है वो पेशेंट की ऊपर होना चाहिए. इट शुड बी अप. ठीक है, सो दैट पेशेंट कैन पुट देयर हैंड फॉर सपोर्ट. एंड लास्ट इज एंड. एंड मतलब नो वेट ऑन द बेड और फ्लोर.
ठीक है। तो बेड पे वेट नहीं होना चाहिए, फ्लोर में वेट नहीं होना चाहिए, बट वो जो वेट हम लगा रहे हैं वो फ्री फॉलिंग होना चाहिए अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट सपोर्ट द वेट, वी शुड नॉट कीप इट ऑन द फ्लोर, वी शुड नॉट कीप इट ऑन द बेड, ठीक है। पूरा फ्री फ्लोइंग होना चाहिए. So these are the care of patient in traction. So you remember traction, okay, T for temperature, R for ropes, A for alignment, C for circulation check, T for type and location of fracture, I का मतलब है increase fluid intake, O overhead trapeze, and N for no weight on the floor or on the bed. ठीक है. Is this clear with traction? किसी को डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. Okay, so like I said that there are 5 P's, ठीक है. अगर हमें चेक सर्कुलेशन चेक करना है, ठीक है, सर्कुलेशन चेक करना है, there are 5 P's. Okay, first of all, first P is pain, ठीक है. हमें चेक करना है पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, जहाँ हमने ट्रैक्शन लगाया है, ठीक है, वहाँ पे पेन तो नहीं है उस पुली की वजह से या वेट की वजह से, वेट ज्यादा हो रहा है तो पेशेंट को पेन तो नहीं है, ये चेक करना है. नंबर 2, वी हैव टू चेक फॉर द पल्स, ठीक है, check for the pulse rate. Then check number third P is pallor. Pallor का मतलब है बहुत pale, faded, ठीक है. हमारी जो स्किन का कलर है, okay, you can this our hands, our palms, it is pink color, है ना, pink और red. But if patient की जो पैरों या हाथ कलर चेंज हो रहा है, it is fade, it is pale, then इसको बोलते हैं pallor, ठीक है. So if there is color change in the skin, then there is pallor. P for pallor. Next P for paresthesia. Paresthesia का मतलब है tingling sensation, झंझनाहट या tingling sensation. ऐसे लग रहा है कि पिंस ने हमने पिंस इंसर्ट किया है, that is called paresthesia, ठीक है. And last is P for paralysis. Paralysis का मतलब है no movement, no sensation, ठीक है. Patient cannot feel any sensation, they cannot feel any touch, okay, and वो अपने पैर या हाथ को move नहीं कर सकते. So that is paralysis. So there are 5 P's when you have to check for circulation. And okay, so is this clear about the management, about the care? किसी को डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so yesterday somebody asked me कि how मतलब कब remove करना है ना? So this is a slide where it is showing removal of traction, ठीक है. कब हमें remove करना है traction को, ठीक है, मतलब कितने हफ्ते के लिए हमें रखना है traction को. So these are the depending upon the location, ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करते हैं. अगर एल्बो फ्रैक्चर है विद ओलेक्रानोन पिंस, ठीक है, फिर वी कैन कीप फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के लिए रख सकते हैं. देन फिर उसके बाद हमें रिमूव कर 3 हफ्ते के लिए रखना है, फिर उसके बाद हम रिमूव कर सकते हैं ट्रैक्शन को. देन टिबियल ट्रैक्शन विद कैल्सिनियल पिन, दिस इज फॉर 3 to 6 वीक्स, ठीक है. देन टिबियल का मतलब the bones, ठीक है. Then trochanteric fracture of the femur, that is the thigh, okay, so it is 6 weeks. Femoral shaft, this is also on the thigh bone, this with application of cast. अगर plaster cast है तो हमें रखना है 6 weeks with partial weight bearing, ठीक है. एंड विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट, विदाउट प्लास्टर कास्ट और विदाउट पार्शियल वेट बेयरिंग हमें रखना है 12 वीक्स, ठीक है. सो दिस इज द ड्यूरेशन फॉर द रिमूवल ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके.